स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, आप लोग को 3 से 4 महीना के अंतर्गत में यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 का परीक्षा होने वाले हैं। जो आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बीपीएससी टीआरई 4 का, वो ज़्यादा चांस है कि आपको फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में इसको देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि सर, जो बीपीएससी में 40 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं उसको तैयारी हमको किस तरीक़ा से करना चाहिए, अगर हम किस तरीक़ा से तैयारी करें कि वहाँ पे अच्छे मार्क्स यानी कि 30 प्लस मार्क्स वहाँ पे लेके आ सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानकारी करेंगे कि आखिर में आपको क्या क्या चीज़ मैंने जो फॉलो किए थे उससे अच्छे मार्क्स बने थे और आप किस तरीक़ा से इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे 30 प्लस मार्क्स आप इजीली लेकर आ सकते हैं। इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर में इस 40 मार्क्स का सवाल कहाँ से पूछा जाता है, उसके लिए कौन कौन से बुक्स आपके लिए अच्छे होने चाहिए। ठीक है, कौन से बेस्ट बुक होने चाहिए, साथ ही साथ किस टॉपिक से यानी किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या रहता है, कहाँ कहाँ से ये सब सवाल पूछे जाते हैं और इसके लिए आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाले हैं। ये तो सारे इस चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में मतलब डिटेल से जानेंगे कि आखिर में आपको 40 मार्क्स का तैयारी किस तरीक़ा से करना चाहिए। बहुत सारे लोग का यहाँ पे ये होता है कि उनका जो मेन पेपर्स होते हैं उन पे तो उनका कमांड होता है, लेकिन 40 नंबर की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें उन लोगों को 10 नंबर 15 नंबर से ही आते हैं, तो उसके वजह से वो मेरिट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में बातें करेंगे कि मेनली कि जो जनरल पेपर होते हैं उसको आपको किस तरीक़ा से तैयारी करनी चाहिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले एक बार मैं ओवरव्यू बीपीएससी का जो एग्जाम्स पैटर्न होते हैं मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ। आपको पता होगा साथियों, अगर कि आप जूनियर पीआरटी को छोड़कर जितने भी आगे के एग्जाम्स हैं, जैसे कि 6 to 8 का एग्जाम्स हो गए, आपका टीजीटी का एग्जाम्स हो गए या पीजीटी का एग्जाम्स हो गए, ये सारा एग्जाम्स जो होते हैं इसमें 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। 2 टाइप में कौन कौन से सवाल होते हैं मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, इसमें से 2 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि जो 40 मार्क्स होता है, 40 मार्क्स जनरल पेपर के होते हैं। जनरल पेपर कहने का मतलब ये कि कोई अगर के टीजीटी में साइंस का एग्जाम्स दे रहे हैं या मैथ का एग्जाम दे रहे हैं या सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं या हिंदी के दे रहे हैं या इंग्लिश के दे रहे हैं, तो जो ये 40 नंबर के क्वेश्चंस होता है वो 40 नंबर क्वेश्चन सभी स्ट्रीम के लिए एक बराबर होते हैं, सेम क्वेश्चंस होते हैं। और जो अगला जो 80 नंबर जो क्वेश्चंस होते हैं, 80 नंबर उनके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, मेन विषय जो होते हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग को ये होता है कि 80 नंबर में उनका पकड़ अच्छा होता है, क्योंकि उनका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आते हैं, मन भी लगता है उनको पढ़ने में, तो यहाँ से तो वो स्कोर कर लेते हैं। लेकिन ये 40 मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स में ये स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी 40 नंबर के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीक़ा से करके आप तैयारी करते हैं तो बेस्ट कम समय में बहुत ही बढ़िया मार्क्स वहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है, इसमें जनरल स्टडीज लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन का क्या ट्रेंड रहते हैं, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, मैं आपको एक बार बताते चलता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पर आ गए होंगे। अब देखिए 40 नंबर का जो सवाल होता है जनरल पेपर के लिए, ठीक है, 40 नंबर का जो सवाल साथियों पूछा जाता है, इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका यहाँ पे 40 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, और ये आपका एग्जाम्स में मेरिट बनाने में समझिए कि अहम योगदान यहाँ पे ये रोल करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो मेन पेपर होता है, मेन पेपर में ऑन एवरेज यहाँ पे 60 से लेकर 65 से तक में यहाँ पे मार्क्स लेकर आ जाते हैं। तो इतना जो मार्क्स 60 से 65 के बीच में होते हैं, ये सारे लोगों का ही मार्क्स होता है। और जो मेन जब यहाँ पे जिस बंदे ने यहाँ पे यानी कि जो 40 नंबर में है, यहाँ पे 30 नंबर या 28 नंबर या 27 नंबर 32 नंबर इतने मार्क्स यहाँ पे जो अचीव कर लेते हैं, उनका समझिए कि ये बोनस पॉइंट होता है और वो सिलेक्शन के मतलब रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 40 नंबर में आखिर में क्या क्या सवाल पूछा जाता है। स्क्रीन पर जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे, पहला नंबर जो है साइंस। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, करंट अफेयर और मैथ। अभी तक में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, यही 5 जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, यानी 5 जो सब्जेक्ट हमने बताए, अभी तक यही ट्रेंड फॉलो होते आ रहा है। आप पेपर उठा कर देख सकते हैं, ऑफिशियल पेपर, वहाँ पे इसी 5 में से सवाल देखने को मिलेंगे। और साइंस के जो सवाल पूछे जाते हैं, 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के जो सवाल पूछे जाते हैं, 8 सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो सवाल पूछे जाते हैं, ये भी 8 सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगर के देखिएगा यहाँ पे करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से भी 8 सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैथ से भी 8 सवाल पूछे जाते हैं। तो टोटल ये जो 5 चीज़ हमने बताएं, यही 5 चीज़ों से आपका सवाल यहाँ पे जो हो जाता है 40 नंबर, यही 40 MCQs आपसे पूछा जाता है।
तो जो भी लोग यहाँ पे 40 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा फोकस कीजिए यही 5 स्ट्रीम को आप पढ़ने के लिए। अगर के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका मैथ्स कमज़ोर है, मैथ्स नहीं आते हैं, तो देखिए मैथ का ही सबसे पहले आपको बताते चल रहा हूँ कि मैथ के लिए आपको क्या करनी है। मैथ के लिए आपको ज़्यादा हार्ड लेवल्स की तैयारी नहीं करना है, क्योंकि देखिए जो ये जनरल पेपर होता है ना, जनरल पेपर का जो मैथ्स होते हैं इजी लेवल के मैथ्स होते हैं, तो इसीलिए आप सीजीएल लेवल का या हायर लेवल का मैथ्स सॉल्व करने पर ध्यान नहीं दीजिए। जो बेसिक्स मैथ होते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गए, टाइम एंड वर्क हो गए, इसी टाइप से सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उसके लिए देखिए एक आर एस अग्रवाल का अंक गणित आता है। एक्चुअली मैंने तो कभी इसके लिए जनरल पेपर के लिए मैंने नहीं पढ़े थे मैथ, लेकिन इस जो मैथ में इस बुक्स को बना रखे हैं, इसमें अगर के देखिएगा ना, जो उस लेवल का सवाल आपका यहाँ पे बीपीएससी में पूछा जाता है उस लेवल का सवाल इसमें दिए गए हैं। अगर कि आप इसको डेली के बेसिस पे एक चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो मैं मानता हूँ कि बेहतर आप इसमें हो पाइएगा जब तक आपका एग्जाम से यहाँ पे डेट आएगा। ठीक है, तो आप मैथ्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैथ के ये बुक्स करने के बाद साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे टीआरई में जो एग्जाम्स हुए हैं, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में, ठीक है, तो इसका जो भी मैथ क्वेश्चंस आए हैं, खास करके जिनका मैथ कमज़ोर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ से ये मैथ को वहाँ पे सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व नहीं कीजिएगा तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने भी बहुत सारा सॉल्व करा रखे हैं, तो वहाँ से भी आप करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। 8 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस जो होते हैं और भी इजी लेवल्स के सवाल होते हैं, और बाकी जो यहाँ पे 2 सवाल होते हैं अच्छे लेवल्स के होते हैं, फिर भी अच्छे मतलब नहीं, मीडियम लेवल बोल सकते हैं। अगर कि आप ये बुक्स पढ़े रहिएगा या बीपीएससी का प्रीवियस सेट क्वेश्चंस किए रहिएगा तो वहाँ से आप लोग सही कर पाइएगा 8 में 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक यहाँ पे है आपका जो सवाल पूछा जाता है, साइंस से सवाल पूछा जाता है। तो साइंस के लिए आपको कौन कौन सा यहाँ पे बुक्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि जो साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं ना, अच्छे लेवल के सवाल रहते हैं, इससे भी यहाँ पे 8 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको साइंस के लिए बताऊँगा। सबसे पहले जो आपका करना है साइंस के लिए सबसे पहली बात है कि आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक एनसीईआरटी का साइंस, एनसीईआरटी का साइंस, इसको आपको करना ही करना है, मस्ट है, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 6 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी का साइंस। फिर भी अगर आपको समय नहीं मिल रहा है 6 से 10 तक पढ़ने के लिए, तो कम से कम आप क्लास 9 और क्लास 10 का बाजार से जाइए, बुक्स खरीदिए, और बुक्स खरीदने के बाद इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेजर्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 8 में से 4 5 6 सवाल आपको 9th और 10th से ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको साइंस के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी का साइंस क्लास 9 और 10 को पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो करना है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ हम यहाँ पे लिख देते हैं, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये चीज़ करना है, ये दोनों चीज़ मस्ट है करना, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th। ठीक है, साथ ही साथ जब आप इतना कर लेते हैं, इतना करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो एक लूसेंट का बुक आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए लूसेंट का बुक, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर कि आपको यहाँ पे पढ़ने का मन है तो आप पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है आप मत पढ़िए। ठीक है, लेकिन जो मैंने 2 चीज़ बताएं, एनसीईआरटी और साथ ही साथ जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उसको दोनों को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर वो कर लेते हैं तो 8 सवाल पूछे जाएगा, तो 6 से 7 सवाल आप वहाँ पर ईजिली से अच्छे कर सकते हैं। अगला आता है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप पूछिएगा आप लोग में से कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर एक घटना चक्र का बुक आता है, पूर्वालोकन, ये आप लोग ले सकते हैं। इसमें आपको बीपीएससी का सारा क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज करके दिए रहते हैं, तो आप वहां से इसको परचेज करके अच्छे से सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं घटना चक्र से। ठीक है, अगला आता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगला यहाँ पे ज्योग्राफी से भी यहाँ पे 8 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कितना सवाल, 8 सवाल पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी के लिए भी सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो करने होंगे आपके। पहले आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। देखिए अब का एग्जाम्स जो हो रहा है ना, पहले एग्जाम्स क्या होते थे कि कोई भी थर्ड पार्टी जो बुक्स होते थे उसमें से सवाल पूछे जा सकते थे, मतलब दिए जाते थे। लेकिन अभी का जितना भी एग्जाम्स हो रहा है ना, आप वहाँ पे ध्यान से जब उसको एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें एक चीज़ देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी के हूबहू जो लाइन बाय लाइन दिया गया है बुक्स में, वही चीज़ कभी कभी दे देता है। कभी कभी इवन इतना होता है कि 2017 में जो बुक्स प्रिंट हुए रहते हैं, 2017 में जो चीज़ डेटा उसमें दिया जाता है वही सवाल आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे करंट अफेयर 2017 का पूछ रहा है, तो 2017 का वो करंट अफेयर नहीं होता है, जो एनसीईआरटी बुक में डेटा दिए रहते हैं 2017 वाला, इसीलिए एग्जामिनर वहाँ पर भी 2017 का ही पूछ देता है। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट हो जाता है, आपको उसको पढ़ना ही होगा। ये सब चीज़ के लिए मैं अल्टरनेटिव बताऊंगा, वीडियो तक लास्ट में बने रहिएगा। ठीक है, तो जो आपको ज्योग्राफी के लिए करना है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा।
साथ ही साथ इसके बाद एक और बुक्स फॉलो करना है, वो आपको लूसेंट का बुक फॉलो करना है। जैसे कि मैंने नीचे में लूसेंट बताया, लूसेंट का भी जो जियोग्राफी का पोर्शन है केवल उसको करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको मस्ट है करना, एनसीईआरटी प्लस लूसेंट। तो इतना में आपका जो जियोग्राफी का 8 क्वेश्चन है इजिली मैं मानता हूँ, तो यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग सही कर पाइएगा। अगर कि आपको किसी को एमसीक्यूज मारना होगा तो लूसेंट का एक बुक आता है एमसीक्यूज के रूप में भी, जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए रहते हैं, जो जो जियोग्राफी के टॉपिक्स हैं वो सब दिए रहते हैं। तो आप उसको भी लेकर उसको एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो हमसे पूछेगा तो जो वन लाइनर के फॉर्म में जो मैंने अभी नीचे में बताया, ये वाला बुक्स ज़्यादा कारगर है, ये वाला बुक्स जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना समझ गए। उतना करने के बाद जो जियोग्राफी के लिए मैंने बताया, एनसीईआरटी का बुक क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, 6 से लेकर यहाँ पे 10 तक पढ़ना है। उसके बाद जो लूसेंट का बुक है ये वाला यहाँ पे पढ़ना है जियोग्राफी का, और फिर उसके बाद यहाँ पे पीवाईक्यू करना है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। आपको इसको ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लो और बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाओ, एक दिन में 10-10 पेज या 20-20 पेज पढ़ने स्टार्ट कर दो। ऐसे में आप 2 से 3 दिन ही पढ़ पाओगे। आप अपना एक सिस्टम बना के रखिए कि आपको 2 घंटे में 1 घंटे आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, 1 घंटा आपको साइंस पढ़ना है। इस तरीक़ा से आप पढ़िएगा ना तो आप थकिएगा भी नहीं और बेहतर तरीक़ा से पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। तो साइंस के लिए आप यही दोनों चीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कि आप आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बस एक ही चीज़ मैं आपको प्रीफर करूंगा, या तो आप हमारा नोट्स ले लीजिए जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराया था TRE 1 TRE 2 के अंतर्गत में, या तो फिर लूसेंट को फॉलो कीजिए। मात्र यही आपको फॉलो करना है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसको फॉलो कर लीजिए, लूसेंट प्लस में PYQ जो BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हिस्ट्री का जैसे करके आप घटना चक्र का बुक लीजिएगा ना, यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे, ये हिस्ट्री का जब आप बुक लीजिएगा तो इसमें आधुनिक भारत का इतिहास दिया रहेगा, बस तो आपको केवल वही मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है, ठीक है। या इसका अल्टरनेटिव मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, देखिए जैसे कि स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किए थे कि जो भी यहाँ पे अगर कि मैं अपना इस इमेज को मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, इसमें सारा चीज़ का यहाँ पे मैंने टॉपिक इंक्लूड कर दिए हैं और सब कुछ का यहाँ पे बेहतरीन तरीका से नोट्स बना दिए हैं। और साथ ही साथ जो भी 600 लगभग 500 से 600 जो क्वेश्चंस हैं MCQs का INM से मैं भी इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। ये रिकमेंडेबल नहीं है, अगर कि आप लेना चाहते हैं तो ऑब्वियस ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास लूसेंट का बुक है तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं और बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस 2 चीज़ यहाँ पे सॉल्व करने का मैं यहाँ पे बहुत बताया हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। क्या क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो पहला करना है, या तो आप लूसेंट ले लीजिए, या तो जो मैं आपको यहाँ पे PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, ई-बुक जो दे रहा हूँ, जो कि एप्लीकेशन पे आपको जाकर SSC क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से वहाँ से मिल जाएंगे, उसको करना है। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे करंट अफेयर। करंट अफेयर का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, आपको पता होगा। करंट अफेयर में मतलब कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि 6 महीना के अंतर्गत क्या आएगा सवाल, या 3 महीना के अंतर्गत क्या आएगा, या 2 महीना के या 1 साल के अंतर्गत आएगा। तो आप एक टारगेट लेके चल सकते हैं। मान के चलिए अगर कि आपका फरवरी में यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पे अप्रैल में मान के एक चलते हैं, अप्रैल में आपका एग्जाम्स होता है, तो आपका जो करंट अफेयर पढ़ना होगा वो जनवरी 2024 से लेकर 1 साल का तो हम चलेंगे लेकर जनवरी 2024 से लेकर, और जब भी एग्ज़ाम्स आपका होता है वहाँ तक मान के चलते हैं अप्रैल में आपका एग्ज़ाम्स होता है, अप्रैल 2025, इतना साल का यहाँ पे मतलब आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे उचित जो एक ही हमको एकमात्र बुक लगता है जितने भी मार्केट में है, अगर कि आप इस बुक से सवाल भी मिलाइए तो बहुत सारा सवाल यहाँ पर देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, वो SPD का करंट अफेयर बुक्स आता है। ये जितने भी बुक्स है ये सब मैंने पढ़ रखे थे, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यही सब बुक पढ़िएगा, ठीक है। जो यहाँ पे SPD का जो बुक्स होता है इसका जो सारा चीज़ लास्ट में 1 लाइनर टाइप देता है ना, आप कुछ पढ़े या ना पढ़े 1 लाइनर वाला सवाल जरूर पढ़िएगा, उसमें से डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने जितने बताएं सब कुछ इतना समझ में आ गए। अब हम एक और बात बताना चाहते हैं। बहुत सारे आप लोग में से होंगे जो यहाँ पे NCERT पढ़ने को सक्षम नहीं होंगे कि आखिर में NCERT का जो दायरा होता है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते होंगे कि थर्ड पार्टी से कहीं से नोट्स वगैरह खरीद लेते होंगे, वैसे पढ़ते होंगे। देखिए नोट्स भी पढ़ना बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अभी बाज़ार में जाइएगा तो बहुत सारा कहीं कहीं से ये कुछ भी उठाकर आपको उसको NCERT के नाम पर आपको दे दिया जाएगा, जो कि आपको NCERT बुक्स को कभी फिलअप नहीं कर पाएगा। उसको यहाँ पर
जो कंटेंट उसमें दिया गया है चैप्टर वाइज उसमें आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जिनको भी अगर के एनसीईआरटी का नोट्स चाहिए होगा सिंपली, तो यहाँ पे एसएस क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से सारे सब्जेक्ट का ही नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ का नोट्स मिल जाएंगे। वन मतलब समझिए कि चैप्टर वाइज जो नोट्स रहेंगे, हर एक चैप्टर्स में देखिए, जैसे कि अभी आप ये ज्योग्राफी का नोट्स देख रहे होंगे, तो इस पर सब कुछ यहाँ पे दिए रहे हैं हमने। यहाँ पे चैप्टर वाइज सारा नोट्स रहते हैं, कौन कौन सा चैप्टर्स है, कौन सा चैप्टर्स है, कौन कौन सा वहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, तो सब कुछ हम ऐड कर दिए हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा ये सब एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे ले सकते हैं। बाकी अगर के जिनको भी नहीं चाहिए होगा, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लीजिएगा और इसको पढ़िएगा तभी वहाँ पर सिलेक्शन हो पाए, ये सब अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब क्या, एक होता है लॉन्ग रास्ता, एक होता है शॉर्ट रास्ता। ये समझिए कि ये शॉर्ट रास्ता है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएँ, इसीलिए ये सबको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, बाकी जो जो चीज़ हमने आपको बताएं, अगर कि आप केवल उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपका वहाँ पे जो मैं 30 प्लस आपको लाने का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको 35 प्लस भी ला सकते हैं, वो सारा चीज़ जो जो हम पढ़ लिए। अब देखिए, जो हमने बताएं आपको कि उसमें से 5 टॉपिक सवाल पूछे जाते हैं, तो हो सकता है टीआरई 1 2 3 तक तो 5 टॉपिक सही पूछे गए हैं, लेकिन टीआरई 4 आए उसमें पॉलिटी भी इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो इस तरीका से आपको अपने फेवर में लेकर जो पॉलिटी है, पॉलिटी को भी पढ़ते चलना है। और पॉलिटी को भी पढ़ने के लिए आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पॉलिटी पढ़िए और बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ जो बीपीएससी में टीआरई 1 2 3 में जो सवाल आए हैं, इसको तो आपको मस्ट है सॉल्व करना ही करना है। चाहे आप पीआरटी का दे रहे हैं फिर भी आपको टीजीटी का सॉल्व करना है, और अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं फिर भी आपको पीआरटी का सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप केवल पीआरटी का अगर के एग्जाम से जो देने वाले हैं वो पीआरटी का ही सॉल्व करें, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो जनरल पेपर का आता है लगभग सब में सबका लेवल सेम ही होता है। ठीक है, उसी के लिए हम आगे बढ़ने से पहले फिर आपको, हम जो लोग यहाँ पे बीपीएससी का टीआरई 4 का बेहतरीन तरीका से तैयारी कर रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं, अगर के जितने भी मैंने चीज़ें बताई, अगर के आप सक्षम नहीं हैं बाज़ार से, क्योंकि इसको परचेज करने में कॉस्ट अच्छा खासा आपको लग जाएगा, तो उन लोगों के लिए अल्टरनेटिव बीपीएससी का सिलेक्शन किट हम आप लोग को लेकर आ गए। जितने भी बीपीएससी का से सवाल पूछा जाता है जिस जिस बुक्स का, सबका यहाँ पे ये कंप्लीट नोट्स रहता है। जैसे कि देख सकते हैं क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी का नोट, एचसीईआरटी का नोट्स, आईएनएम का नोट्स, बाकी यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा क्या क्या दिए रहते हैं। तो इसको लेने के लिए एसएस क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या जो दिए गए नंबर है यहाँ पे, जैसे कि स्क्रीन पे ये नंबर शो हो रहा होगा, इस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी लोग अभी अगर के परचेज करना चाहते हैं, अभी जो परचेज कीजिएगा तो इस पर आपको, अभी अगर आप परचेज करते हैं तो इस पे आपको 25% का यहाँ पे ऑफ मिल जाता है। ठीक है, बाकी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिएगा। जो खुद से किताब पढ़ना पसंद करते हैं, खुद से नोट्स बनाना पसंद करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। बाकी जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो बीपीएससी का जो सिलेक्शन किट है, आप इसको 100% मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लेकर बेहतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं। जो भी सारा नोट्स होंगे वो प्रिंट आउट कराकर आप अपना जो भी स्टडी टेबल होगा वहाँ पर रखकर बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं। इसमें टोटल का टोटल जो भी यहाँ पे टीआरई पास करने के लिए जो आपका कंटेंट चाहिए होता है, सब कुछ इसमें मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो जिनको 25% ऑफ चाहिए होगा, सिलेक्ट 25 वहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा, सारा नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, वहाँ से आप हम लोग कुछ भी हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने जो जो चीज़ आपको रिसोर्स मैंने फॉलो किए थे, मैंने सब कुछ लगभग बता दिए कि किस तरीका से आप वहाँ पर कम समय में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स लेकर आ सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपको क्यूरी रहता है, कोई अगर के आपको जानकारी चाहिए होगा, तो हम दिए गए नंबर पे या जो ये वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमको बता दीजिएगा, हम वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। मैं वहाँ पे हर दिन जो भी अपडेट्स रहते हैं भेजते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एसएस क्लासेस के साथ में। बाय बाय।